गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि तुम सब अपने अपने घरों पे स्वस्थ हो, अपना ध्यान भी रख रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो। और आज का ये जो सेशन है, ये लेक्चर है, ये लेक्चर तुम लोग मेरे साथ कंटिन्यू करने के लिए एकदम पूरी तरह से तैयार भी हो। हम जो चैप्टर शुरू किए, ये चैप्टर नंबर 13 चैप्टर नंबर 13 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। लास्ट हमने कल ये डायग्राम देखा था। ये जो डायग्राम मेरे बोर्ड पे है, ये डायग्राम मैंने देखा था कि बोला था कि आज हम इसका एक्सप्रेशन करेंगे, एक्सप्रेशन का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो चलो आज हम इसका एक्सप्रेशन का एनालिसिस करते हैं। जिसने जिसने भी ये डायग्राम ड्रॉ ने, हमारा हेडिंग था प्रेशर ऑफ ए गैस। हेडिंग था कि एक काइनेटिक थ्योरी पे जो हम स्टडी कर रहे हैं, इसी काइनेटिक इंटरप्रिटेशन की वजह से, इस काइनेटिक पोस्टुलेट्स की वजह से एक गैस में कितना प्रेशर जनरेट होता है, ये आज हम देखेंगे। जो जो स्टूडेंट्स ने ये डायग्राम ड्रॉ नहीं किया, ये टॉपिक नहीं उतारा, वो ये डायग्राम कर ले और ये टॉपिक का नाम लिख ले, ये उतार लो, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। चलो, अच्छा तो चलो, हमने देखा था कि ये कंटेनर है, ठीक है, जिसका ये हमारा ओरिजिन है। तो इसका हम एक नाम दे देते हैं, पी क्यू आर, ऐसे नाम दे देते। पी, ये पॉइंट हमारा क्यू, पी ओ क्यू, सपोज आर एस टी यू, ठीक है। और ये पार्ट हमारा भी नहीं, सपोज एक्स दे देते। एक्स तो है तो ओ डैश दे देते। चलो, ये पॉइंट। तो ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल, ये दो साइड हम कंसीडर करेंगे, पी क्यू आर ओ, ये साइड पी क्यू आर ओ साइड, और एस टी यू ओ डैश, ये दो साइड हम यूज करेंगे। क्योंकि मॉलिक्यूल इस पॉइंट से लेकर, इस साइड से लेकर इस साइड तक जा रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, आता जाता रह रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। तो ये जो मॉलिक्यूल है, पहले ए पोजीशन पे था, पहले ए पॉइंट पे था। ए पॉइंट पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा वी एक्स, वी वाई, वी जेड। इस वॉल पे स्ट्राइक करके वापस घूम के आ रहा है, तो एक्स एक्सिस पे आ रहा है, तो एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी का सिर्फ चेंज होगा, लेकिन वाई और जेड में कोई वेलोसिटी का चेंज नहीं होगा। वाई और जेड में कोई वेलोसिटी का चेंज नहीं होगा। तो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी था हमारा वी एक्स, घूम के वापस आया, इसीलिए एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी का चेंज हुआ माइनस वी एक्स, वी वाई, वी जेड। ठीक है, अच्छा। तो हम पकड़ते हैं, कंसिडर ए क्यूब, कंसिडर ए कंटेनर, कंटेनर। इसका लेंथ कितना था, हमने बोला था इसका लेंथ था हमारा एल, इसका हाइट भी एल, क्यूब है। कंसिडर ए क्यूबिकल कंटेनर, कंसिडर ए क्यूबिकल कंटेनर ऑफ लेंथ एल, ठीक है। अच्छा, लेट ए मोलिक्यूल having velocity coordinates, at point A, at point कैपिटल A, कैपिटल A का वेलोसिटी कोऑर्डिनेट था Vx, Vy, Vz, ठीक है। कैपिटल ए पॉइंट पे वेलोसिटी कोऑर्डिनेट था Vx, Vy, Vz। अभी दूसरे वॉल पे स्ट्राइक करने के बाद, ये मॉलिक्यूल जब दूसरे वॉल पे स्ट्राइक किया तब वापस घूम के आ गया, ठीक है। आफ्टर स्ट्राइकिंग the wall, it returns back and
only x-axis velocity coordinate will change. Only x-axis velocity coordinate will change. Now point B will माइनस bx, पहले था प्लस bx, अब सिर्फ x एक्सिस का वेलोसिटी कोऑर्डिनेट हमारा चेंज होगा तो होगा माइनस bx, y एक्सिस का हमारा सेम रहेगा, z एक्सिस का हमारा सेम रहेगा। ठीक है, तो हमने एक क्यूबिकल कंटेनर कंसीडर किया, जिसका साइड हमारा l है, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या आ जाएगा, हमारा l क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब एक मॉलिक्यूल हम ए पॉइंट पे कंसीडर किया जिसका वेलोसिटी कोऑर्डिनेट है हमारे vx vy vz है। अब इस पॉइंट पे स्ट्राइक करी, इस वॉल पे स्ट्राइक करने के बाद ये वापस घूम के आया, सिर्फ एक्स एक्सिस का वेलोसिटी हमारा चेंज होगा, बाकी वाई और जेड एक्सिस का, क्योंकि ऊपर भी नहीं गया, नीचे भी नहीं आया, या बाहर भी नहीं आया, अंदर भी नहीं गया, सिर्फ एक्स एक्सिस पे स्ट्राइक किया और एक्स एक्सिस पे वापस घूम के आया, तो सिर्फ एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट हमारा चेंज होगा। तो पहले था हमारा प्लस बी एक्स, अभी चेंज होके आ जाएगा माइनस बी एक्स पे। ठीक है, यहां तक उतार लो। ठीक है, अच्छा अभी मोमेंटम का क्या चेंज होगा। अगर मॉलिक्यूल का मास अगर है हमारा m, अगर मॉलिक्यूल का मास अगर है हमारा m, तो चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, बाकी सब तो वेलोसिटी हमारा चेंज है, तो सिर्फ वेलोसिटी का सिर्फ चेंज हुआ सिर्फ एक्स एक्सिस पे, तो मोमेंटम भी हम सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही पकड़ेंगे। तो चेंज इन मोमेंटम along x-axis, change in momentum along x-axis। मोमेंटम का मतलब मास इनटू वेलोसिटी, ये तुम जान के रखना, तुम लोगों को लॉज ऑफ मोशन पे मिलेगा। मोमेंटम का मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम का मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, चेंज इन मोमेंटम सपोज डेल्टा पी इज इक्वल्स टू, इनिशियल मोमेंटम कितना था हमारा एक्स एक्सिस पे, इनिशियल वेलोसिटी कितना था vx, हम सिर्फ एक्स एक्सिस पे कंसीडर करेंगे, तो एक्स एक्सिस पे हमारा वेलोसिटी है प्लस vx और माइनस vx। तो मास अगर है हमारा m, तो इनिशियल मोमेंटम है फाइनल मोमेंटम है हमारा माइनस m इंटू वी एक्स, और इनिशियल मोमेंटम था हमारा प्लस वी एक्स प्लस m इंटू वी एक्स, तो हो जाएगा प्लस। ये समझ में नहीं आया होगा, मैं तुम लोगों को समझा के दे रहा हूं। चलो ये लिखने से पहले चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस ऐसा लिखो, चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, पहले इनिशियल मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब मास इनटू वेलोसिटी, तो इनिशियल मोमेंटम p1 या फिर इनिशियल मोमेंटम ऐसा लिख देते हैं। इनिशियल मोमेंटम पहले हमारे एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी था vx, मास अगर है हमारा m, तो इनिशियल मोमेंटम हो गया हमारा m इंटू वी एक्स। समझ में आया, इनिशियल मोमेंटम हो गया हमारा m इंटू वी एक्स, मास इंटू एक्स एक्सिस का वेलोसिटी हमारा vx। अभी फाइनल मोमेंटम स्ट्राइक करने के बाद एक्स एक्सिस पे सिर्फ हमारा वेलोसिटी चेंज हुआ, स्ट्राइक करने के बाद सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही हमारा वेलोसिटी का चेंज हुआ, तो फाइनल वेलोसिटी हमारा हो गया माइनस वी एक्स, तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा m इंटू माइनस वी एक्स, सो हो गया हमारा माइनस एम वी एक्स। समझ में आया। अच्छा, तो अभी चेंज इन मोमेंटम, अभी चेंज इन मोमेंटम होगा, चेंज इन मोमेंटम इज द फाइनल मोमेंटम
फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, फाइनल मोमेंटम कितना हमारा माइनस एम वी एक्स माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना हमारा एम वी एक्स, तो हो गया हमारा माइनस ट्वाइस एम वी एक्स, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी। समझ में आया? ठीक है, इनिशियल मोमेंटम पे फिर से समझा के दे रहा हूं, चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। हम क्यों एक्स एक्सिस पे ही हमारा चेंज इन मोमेंटम कंसीडर कर रहे हैं? क्योंकि एक्स एक्सिस पे हमारा सिर्फ वेलोसिटी का चेंज हुआ है, बाकी दूसरे सारे एक्सिस पे मोमेंटम का चेंज नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही हमारा मोमेंटम का चेंज हुआ है, दूसरे एक्सिस वाई एक्सिस पे मोमेंटम वेलोसिटी का चेंज नहीं हुआ है, जेड एक्सिस पे हमारा वेलोसिटी का चेंज हुआ है। सिर्फ और सिर्फ हमारा एक्स एक्सिस पे ही वेलोसिटी का चेंज हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ हम एक्स एक्सिस पे ही मोमेंटम का चेंज हम कंसीडर करेंगे। तो चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, चेंज इन मोमेंटम का मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अभी हमको इनिशियल मोमेंटम निकालना होगा, तो पहले एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे इस ए पॉइंट पे मॉलिक्यूल का वेलोसिटी कोऑर्डिनेट था वी एक्स वी वाई वी जेड, यानी प्लस वी एक्स प्लस वी वाई प्लस वी जेड। ठीक है, अब जब स्ट्राइक करके सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही वापस घूम के आया, पहले था पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, अब नेगेटिव एक्सिस पे वापस घूम के आ गया, तो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी का चेंज हुआ। तो पहले था हमारा प्लस वी एक्स, अभी चेंज होके आ गया माइनस वी एक्स, तो ये हो गया हमारा फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा हमारा मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, हमारा मास इनटू फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी हमारा माइनस वी एक्स, तो माइनस एम इंटू वी एक्स। अभी चेंज इन मोमेंटम इज द फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम का वैल्यू माइनस एम इंटू वी एक्स हम बिठा दिए, इनिशियल मोमेंटम की जगह पे हम एम वी एक्स बिठा दिए, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ट्वाइस एम वी एक्स। ठीक है, यहां तक उतार लो पहले फटाफट, स्क्रीन को पॉज करो, यहां तक फटाफट उतार लो। उतार लिया? चलो, उसके बाद हमने मोमेंटम का चेंज इन मोमेंटम हमने निकाला माइनस ट्वाइस एम वी एक्स। ओके, let delta t is the small time interval, delta t is the small time interval, so distance covered by this molecule, distance covered by the molecule, कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस इक्वल्स टू डेल्टा डी इज इक्वल्स टू एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, सो डिस्टेंस इक्वल्स टू हो गया वेलोसिटी इनटू टाइम। समझ में आया? अगर डेल्टा डी हमारा डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू हो गया वेलोसिटी इनटू चेंज इन टाइम, या फिर टाइम इंटरवल हमने पकड़ा डेल्टा टी, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू हो गया वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी हमारा एक्स एक्सिस पे सिर्फ चेंज हो रहा है, वाई और जेड एक्सिस पे नहीं, तो डेल्टा डी इक्वल्स टू वी एक्स इनटू डेल्टा टी। ठीक है, अच्छा, नाउ वॉल्यूम कवर्ड बाय दिस मॉलिक्यूल, कितना वॉल्यूम कवर्ड किया ये मॉलिक्यूल ने, v इज इक्वल्स टू, हम लिख सकते ये डिस्टेंस इनटू एरिया, डिस्टेंस इनटू एरिया भी हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। सपोज ये डिस्टेंस कवर्ड किया, 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 तो पूरा का पूरा वॉल्यूम ये हमारा कवर्ड कर गया। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ये डिस्टेंस इनटू एरिया। तो डिस्टेंस का वैल्यू हम बिठाते हैं वी एक्स इंटू डेल्टा टी इंटू एरिया। ठीक है, ठीक है, फॉर एन मॉलिक्यूल, फॉर एन मॉलिक्यूल वॉल्यूम v इज इक्वल्स टू हो जाएगा एन ए वी एक्स इंटू डेल्टा टी।
एन मॉलिक्यूल के लिए वॉल्यूम एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन ए वी एक्स इंटू डेल्टा टी। ये हमारा वॉल्यूम है, एन मॉलिक्यूल के लिए एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहां तक उतार लो पहले फटाफट। ओके अच्छा, अभी हम कंसीडर करेंगे, नाउ वी कंसीडर the molecule occupy half of the original volume strike the first wall and rest half strike the second wall। ठीक है, अभी हम कंसीडर करेंगे कि एन नंबर जो मॉलिक्यूल है इसका सिर्फ हाफ पोर्शन ये वॉल पे स्ट्राइक कर रहा है, यानी पूरा का पूरा वॉल्यूम अगर एन मॉलिक्यूल से अगर हम कंसीडर किया तो हम अभी एज्यूम करेंगे कि उस एन मॉलिक्यूल का हाफ पोर्शन जो है वो इस वॉल पे स्ट्राइक कर रहा है और बाकी हाफ इस वॉल पे स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, एन मॉलिक्यूल का हाफ पोर्शन, ठीक है, अगर टोटल हमारा 10 है तो 5 मॉलिक्यूल इस वॉल पे स्ट्राइक कर रहा है, बाकी 5 मॉलिक्यूल इस वॉल पे स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे जो 5 मॉलिक्यूल स्ट्राइक किया ये वापस घूम के यहां पे आके स्ट्राइक करेगा, और यहां पे जो 5 मॉलिक्यूल स्ट्राइक किया ये वापस जाके इस वॉल पे स्ट्राइक करेगा। ऐसे 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 होता रहेगा। ठीक है, यहां का 5 मॉलिक्यूल इस वॉल पे आके स्ट्राइक करेगा, यहां का 5 मॉलिक्यूल इस वॉल पे स्ट्राइक करेगा। ठीक है, अभी यहां का जो 5 मॉलिक्यूल इस वॉल पे स्ट्राइक किया ये वापस घूम के आकर इस पे स्ट्राइक करेगा, और यहां का जो 5 मॉलिक्यूल इस वॉल पे स्ट्राइक किया वापस घूम के इस पे स्ट्राइक करेगा। ऐसा 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 होता रहेगा। ठीक है, तो अभी हम एज्यूम करेंगे जो एन टोटल मॉलिक्यूल नंबर ऑफ कंसीडर कहते हैं उसके हाफ पोर्शन इस वॉल को स्ट्राइक कर रहे हैं और बाकी का हाफ पोर्शन इस वॉल पे स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ molecules after heating, number of volume after heating, V is equals to half n a vx into डेल्टा। ये तो हमारा टोटल वॉल्यूम था, इसका हाफ पोर्शन एन हाफ एन ए वी एक्स इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अच्छा okay, now momentum transferred to the wall in time delta t, to the wall in time delta t। सपोज p पकड़ लेते, p इज इक्वल्स टू हमारा मोमेंटम क्या था, ट्वाइस एम वी एक्स। यहाँ पे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड पकड़ेंगे, ट्वाइस एम वी एक्स, और वॉल्यूम कितना था हमारा हाफ पोर्शन, हाफ इंटू एन इंटू ए इंटू वी एक्स इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल इन टाइम डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, ये हो गया हमारा मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इंटू वॉल्यूम, नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाइड आफ्टर हीटिंग। ठीक है, तो हमने प्लस ट्वाइस एम वी एक्स कंसिडर किया बिकॉज मोमेंटम इज कंजर्व्ड।
तुम लोग लॉज ऑफ मोशन पे पढ़ोगे, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ठीक है, तो यहां पे हमने सिर्फ पॉजिटिव ट्वाइस एम वी एक्स पकड़ा, क्यों? क्योंकि मोमेंटम हमारा कंजर्व्ड है। तो ये +2 और ये हाफ कैंसिल, तो हो जाएगा हमारा n इंटू एम वी एक्स इंटू वी एक्स। अच्छा, ए हो जाएगा n इंटू एम इंटू ए n इंटू एम इंटू ए वी एक्स इंटू वी एक्स स्क्वायर इंटू डेल्टा टी। ये हो गया हमारा मोमेंटम p। ठीक है, नाउ फोर्स। अभी हम फोर्स देखेंगे। नाउ force exerted by the molecule, force exerted by the molecule, F इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है हमारा मोमेंटम बाई, एक्चुअली फोर्स इक्वल टू एम ए, बट फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। फोर्स का वैल्यू है मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एक्चुअली न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का यही लॉ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इम्प्रेस फोर्स। ये मोमेंटम बाय डेल्टा टी हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, तो एफ इज इक्वल टू मोमेंटम मैंने चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अभी मोमेंटम का वैल्यू क्या है हमारा, बैठा देते, एन एम ए वी एक्स स्क्वायर डेल्टा टी, नीचे हमारा डेल्टा टी हमारा कैंसिल चला गया, तो हो गया हमारा एन एम ए इंटू वी एक्स स्क्वायर, इतना हो गया हमारा फोर्स। ठीक है, अब यहां तक उतार लो, उसके बाद बाकी हम करेंगे। उतार लिया, चलो। तो यहां तक तो हो गया हमारा फोर्स का वैल्यू। अभी हम निकालेंगे हम प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अभी प्रेशर एग्जर्टेड P इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का वैल्यू हम बिठा देते, एन एम ए इंटू वी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एरिया। तो एरिया हमारा कैंसिल चला गया, हो गया हमारा एन इंटू एम इंटू वी एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा प्रेशर। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते। इफ स्मॉल एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, number of molecule per unit volume, so n into m is equals to डेंसिटी रॉ। ठीक है, अगर n हमारा नंबर ऑफ मोलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम है, इफ n इज द नंबर ऑफ मोलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम है, तो n इंटू m का वैल्यू हो जाएगा हमारा डेंसिटी, बिकॉज डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी इक्वल्स टू अगर मास पर यूनिट वॉल्यूम हो गया और पर यूनिट वॉल्यूम का अगर वैल्यू है n, तो n इंटू m हो गया हमारा डेंसिटी। समझ में आया?
n इंटू m हो गया हमारा डेंसिटी। तो यहां पे हमारा देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 p इज इक्वल्स टू रॉ इंटू vx स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। यहां तक उतारो। उतार लिया, चलो। since velocities are in all possible direction, be same, so vx square is equals to vy square is equals to vz square। ठीक है, अगर गैस हमारा आइसोट्रोपिक है, आइसोट्रोपिक मतलब आइडेंटिकल, अगर गैस हमारा आइडेंटिकल है तो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल का, हर मॉलिक्यूल का वेलोसिटी हमारा सेम ही रहेगा। ये हमारा काइनेटिक थ्योरी बोलता है, हर गैस का, सेम गैस का मॉलिक्यूल का नेचर, वेलोसिटी सब कुछ हमारा सेम ही रहेगा, डिफरेंट मॉलिक्यूल में डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो अगर गैस हमारा आइसोट्रोपिक है यानी आइडेंटिकल है, तो हर पॉसिबल डायरेक्शन पे वेलोसिटी, चाहे वो एक्स एक्सिस की तरफ हो, चाहे वो वाई एक्सिस की तरफ हो, चाहे वो जेड एक्सिस की तरफ हो, हर पॉसिबल डायरेक्शन पे वेलोसिटी का वैल्यू हमारा सेम ही आएगा। तो vx इक्वल्स टू vy इक्वल्स टू vz, तो स्क्वायर भी कर दिया, vx स्क्वायर इक्वल्स टू vy स्क्वायर इक्वल्स टू vz स्क्वायर। तीनों एक्सिस पे वेलोसिटी हमारा सेम ही रहेगा। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी v स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा vx पे 3 मॉलिक्यूल है, x एक्सिस पे vx स्क्वायर कितना आएगा, 3vx स्क्वायर आएगा। ठीक है, उसके बाद सेम ही आएगा, 3vy स्क्वायर आएगा, y एक्सिस पे 3vy स्क्वायर आएगा, 3vz स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे एवरेज दे देते, इसको एक काम करते, एवरेज वेलोसिटी, तो इसको हम एक स्पेशल नाम से दे देते थे सी स्क्वायर। ठीक है, देखो ये एवरेज वेलोसिटी है c, तो c इक्वल्स टू आएगा vx प्लस vy प्लस vz डिवाइडेड बाई 3 एवरेज। ठीक है, तो c स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3vx स्क्वायर। समझ में आया ना। सिमिलरली 3vy स्क्वायर प्लस 3vz स्क्वायर, देखो x एक्सिस पे vx स्क्वायर आएगा, इस एक्स एक्सिस पे देखो, इस एक्स एक्सिस पे vx स्क्वायर आएगा, इस y एक्सिस पे vy स्क्वायर आएगा, vz स्क्वायर आएगा। सिमिलरली इस एक्स एक्सिस पे सेम vx स्क्वायर आएगा, vy स्क्वायर आएगा, vz स्क्वायर आएगा। ऐसे करते एवरेज अगर हम निकाले तो vx स्क्वायर प्लस 3 मॉलिक्यूल का निकाला, सिर्फ vx स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। सिमिलरली y एक्सिस पे आएगा 3vy स्क्वायर, सिमिलरली z एक्सिस पे आएगा 3vz स्क्वायर। ठीक है, तो vx स्क्वायर, यहां से हम 3 को फ्री कर देते, vy स्क्वायर vz स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/3 c स्क्वायर। समझ में आया ना, 3 से डिवाइड कर दिया, vx स्क्वायर इक्वल टू vy स्क्वायर इक्वल टू vz स्क्वायर इक्वल टू हो गया हमारा 1/3 c स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर सपोज 3 दे देते। ठीक है, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन, जो हमने इक्वेशन लिखा था, therefore from equation 2, क्या था हमारा, p इज इक्वल्स टू
रॉ इंटू वी एक्स स्क्वायर, अभी वी एक्स स्क्वायर की जगह पे 1/3 सी स्क्वायर हम बिठा देते, रॉ इंटू 1/3 सी स्क्वायर, और P इज इक्वल टू रॉ का वैल्यू मास पर यूनिट वॉल्यूम इंटू 1/3 सी स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर देते, पी वी इज इक्वल टू 1/3 mc square. This is the expression for pressure exerted by a gas molecule. ठीक है, यहां पर भी रख सकते हो, यहां पर भी रख सकते हो, यहां पर भी रख सकते हो, कोई बात नहीं, दिक्कत वाली कोई बात नहीं। उतार लो। समझ में आया? ओके, तो स्टूडेंट्स एक लंबा एक्सप्रेशन हमने आज किया लंबा वाला एक्सप्रेशन। इसको तुम प्रैक्टिस करना, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत इजी है, एकदम इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम इजी है। तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे हम काइनेटिक इंटरप्रिटेशन और उससे हम जितने भी गैस लॉ है वो सारे लॉ हम प्रूव करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू।